हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही हार्ड वर्क से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थी पुनः क्लास 10th रसायन विज्ञान जो आपका चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो भी 6 नंबर का। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक की। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है भैया आपका, तो आपको पढ़ना है बेटा आपका यहाँ पे बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थी बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो आपकी हेडिंग होने वाली है वो आपका यहाँ पे है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। उसके बाद सामान्य नाम की अगर बात किया जाए तो इसे गांव की भाषा में आप इसे किस तरीके से पुकारेंगे, तो सामान्य नाम आपका हो गया खाने का सोडा। फिर बात करते हैं इसका जो अणुसूत्र जिसे आप इंग्लिश में फार्मूला के नाम से जानते हैं, तो इसका जो फार्मूला होगा NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप निकालते हैं अणुभार। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और वहीं पे परमाणु भार कितना होता है 23, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है पहला, भार होता है परमाणु भार दूसरा। देखिए क्षमा चाहेंगे स्टूडेंट, दूसरा नहीं आपका पहला होता है, मतलब सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, अब परमाणु भार कितना होता है 12 होता है। ये तीन आपका यहाँ पे ये गुणे के रूप में हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो आपका होता है 16 बेटा। ठीक है बेटा, पुनः समझ लीजिए, सोडियम का परमाणु भार 23, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और कार्बन का परमाणु भार 12, 3 आगे आ जाएगा, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो देखिए आपका बेटा यहाँ पे 23 और 1 को ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 12 है तो 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। उसके साथ जब 24 और 12 को आप ऐड कर देंगे 36 हो जाएगा। 48 आपका रहेगा ही रहेगा आपका यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 84 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं निर्माण की विधि, तो कैसे इसका निर्माण होता है। तो देखिए इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो पूरा अच्छे से आप ध्यान दीजिए बेटा, आपका ये कह रहा है कि निर्माण की विधि कैसे बनता है आपका। तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, भैया सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, अब उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन नहीं रखा है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है केमिकल इक्वेशन, केवल मेथड इसका जो है इम्पॉर्टेंट होता है। कल के वीडियो में मैंने केमिकल इक्वेशन रखा था, आज के वीडियो में नहीं रखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, केवल मेथड आपका मायने रखता है आपको यहाँ पे। अब बात करते हैं भौतिक गुण। देखिए यह एक सफ़ेद पाउडर होता है बेटा, जो आपका यहाँ पे है खाने का सोडा, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। यह एक सफ़ेद पाउडर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे यह जल में घुलनशील होता है। ये बेटा पानी में घुलनशील होता है, आसानी से पानी में घुल जाता है। उसी के साथ साथ यह एक कड़वा नमक होता है। इसके अगर स्वाद की अगर बात किया जाए तो हल्का सा यहाँ पे कड़वा होता है। ठीक है, उसका आपको यहाँ पे इसका घनत्व जो है 1.1 से 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है।
तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेटा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बगल हो जा रहा हूँ केवल इतने का। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको ले चलते हैं बेटा, अब आपको ले चलते हैं यहाँ पे जो है स्टूडेंट, लाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उसके बाद चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा लाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और रासायनिक गुण की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका यहाँ पे लिया गया ऊष्मा का प्रभाव। सबसे पहला आपका बेटा यहाँ पे क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। तो जो आपका पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा, तो देखिए बेटा 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। जब भैया आपका बेकिंग सोडा को, ये आपका किसका फार्मूला है, बेकिंग सोडा, जब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है, मतलब यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। तो समझ लेते हैं। आप देखिए अच्छे से, हमारे पास दो ठो क्या है बेटा, दो सोडियम है, और वहीं पे हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन है, और वहीं पे दो ठो कार्बन है, और दो तियाँ छः ठो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये देखिए, सोडियम को आप ऐसे लिख सकते हैं, और कार्बन हमारे पास दो है, यहाँ पे एक कार्बन को लिखा गया है। हमारे पास ऑक्सीजन 6 ठो था, यहाँ पे 3 ठो लिखा गया है, और उसके साथ साथ 3 हमारे पास बचे हुए हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 ठो। हाइड्रोजन कितना हमारे पास है, 2 ठो। तो अब देखिए, हाइड्रोजन 2 ठो, हमारे पास ऑक्सीजन कितना बचा हुआ था, 3 लिखे हैं, 3 बचा हुआ है। तो एक ऑक्सीजन को आप रख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बचा आपका, 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप कराएंगे अम्ल से क्रिया। क्या भैया, अम्ल से क्रिया। तो यह अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये बाहर निकालता है। तो देख लेते हैं, यह आपका भैया कौन अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो आपका अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो आपका किससे रिएक्शन कर रहा है, अम्ल से। तो पूरा आप अच्छे से देखिए, ये Na है, कहाँ जाएगा आपका, किसके पास, यहाँ से Cl के पास। तो देख सकते हैं NaCl। उसके बाद ये देखिए आपका H और H, कितने H हो गए, 2 H। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ठो, एक ले लिया गया है। कितना बचा आपके पास ऑक्सीजन, 1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा CO2। तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग जो है आग बुझाने वाले यंत्रों में आप कर सकते हैं। उसके बाद बेकिंग पाउडर के निर्माण में आप इसकी सहायता ले सकते हैं। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टूडेंट, प्री बोर्ड से संबंधित पेपर पाने के लिए चाहे जिस प्रकार भी का कोडिंग हो, किसी भी प्रकार की कोडिंग का जो है पेपर का आपको बेटा चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुज सर 47 को जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, ये पूरा लिख करके, और हमारा फ़ोटो जो यूट्यूब पे लगा हुआ है वही टेलीग्राम पे लगा आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज को भी इसी नाम से भी सर्च करके आप उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।